सभी दोस्तों का हमारे अपने YouTube चैनल गाइड विद आरडी सर में बेहद स्वागत है। हम यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं। इसमें एक हम लोग का एक आज का बेहतरीन क्वेश्चन है, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसमें क्या है बेटा, ये दो प्लेटें रखी हुई, एक प्लेट पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक पर क्या रखा हुआ माइनस क्यू चार्ज है हमारे पास। इसके बीच में हमने क्या रखा है, एक परावैद्युत पट्टी रख दी जिसकी मोटाई हमारे पास स्मॉल डी है और इस प्लेट के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। तो अब इसके बीच में निकालना है हमको संधारित्र की धारिता। कैसे करेंगे, निकालेंगे बेटा, पहले लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। इसे हमने E1 से लिख दिया। ये कब निकालना है तीव्रता, जब प्लेटों के बीच में वायु भरी हुई है तब के लिए। तो E1 बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आपको पता रखा था पिछली क्लास में सिग्मा इक्वल टू हम लोग Q अपॉन ए रखते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए रख देंगे तो यह आ जाएगा अपने पास में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमारी E1 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे निकालेंगे जब ये परावैद्युत माध्यम है, इसके लिए धारिता निकालेंगे। प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या हो जाएगा बेटा, E2। ये भी सिमिलर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर K का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। K क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें परावैद्युत माध्यम रखा गया। तो ये क्या हो, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम लोग Q अपॉन ए रखेंगे तो यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए। परिणामी तीव्रता निकाली जाएगी। परिणामी तीव्रता निकालेंगे E। ये क्या हो जाएगा बेटा, E1 इंटू, अच्छा ध्यान से देखते हैं, E1 क्या, वायु। अच्छा, वायु के बीच में हमने एक पट्टी रख दी है तो इस मोटाई में तो वायु है नहीं हमारी। यहां से यहां तक दूरी D है, D से इस दूरी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, D माइनस टी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, D माइनस टी प्लस E2। जो हमारा परावैद्युत माध्यम की पट्टी है उसकी चौड़ाई क्या है, T, तो T से मल्टीप्लाई कर दें। यहां वैल्यू रख दीजिए। E1 की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी। E2 की वैल्यू रख देंगे तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। अच्छा देखो बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए दोनों में लिखा हुआ है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए को हमने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा बेटा, D माइनस टी। यहां क्या बचा, T, और देखिए नीचे बच जाएगा K। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर निकालो बेटा विभव निकालते हैं। V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। ठीक है, तो E तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसको निकालेंगे विभव को। देखिए इधर देखिएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। E की वैल्यू तो हमारे पास ये रख देंगे Q एप्सिलॉन नॉट ए और D का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया बेटा D माइनस टी प्लस का T अपॉन के। ध्यान से देखिएगा, बस फिर समझा देते हैं। ये हमारे पास क्या E की वैल्यू है, तो E की वैल्यू देखो Q एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में D माइनस टी, T प्लस के और D का मल्टीप्लाई। हमें निकालना क्या धारिता। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C इक्वल टू
Q अपॉन V। तो यहाँ पे B की वैल्यू रख देंगे हम लोग। जब वैल्यू रख देंगे क्या आ जाएगा, Q अपॉन में V की जगह क्या आ जाएगा, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहां ब्रैकेट में हो जाएगा D माइनस T, अब प्लस का T अपॉन K। यहां देखो ये Q से Q कैंसिल, अब ये एप्सिलॉन नॉट कहां आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या बचेगा, D, ब्रैकेट में D माइनस T प्लस का T अपॉन K। तो ये हमारा हो जाएगा इसका डेरिवेशन कंप्लीट। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। धारिता का व्यंजक क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D ब्रैकेट में D माइनस T प्लस का T अपॉन K। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक इसको शेयर करिए। थैंक यू क्लास।